यज्ञ करते कराते हैं, लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो यज्ञ विधि विहीन और शास्त्र विहीन होते हैं उन यज्ञों को करने का कोई औचित्य नहीं है, वो तामसिक कहलाते हैं। हमारे बीच में जब हम वेद की परंपरा को, यज्ञ की परंपराओं को भूल गए थे, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के दोबारा से वैदिक परंपरा से हम लोगों को जोड़ा। और आज आप लोगों ने जो यज्ञ किया ये पूरी तरह से वैदिक याग है, वैदिक यज्ञ है। वेद की ऋचा और जैसा कि ऋषियों ने विधि विधान किया उसके अनुसार आप लोगों ने यज्ञ किया है, तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं। और यज्ञ का मतलब होता है संगतिकरण। आप सभी एकत्रित हुए हैं इस यज्ञ के उपलक्ष्य में, तो थोड़ा सा संदेश मैं आपके बीच में देना चाहता हूं। आप लोग बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि एक बार एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज संध्या कैसे की जाती है। संत ने कहा कि संध्या आंख बंद करके की जाती है। जिज्ञासु ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज संध्या तो आंख बंद करके की जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने तो आपसे प्रश्न किया था कि आप कोई बहुत रहस्य की बात बताएंगे, लेकिन आपने तो एक सामान्य सा ही उत्तर दे दिया। तो महाराज कहने लगे कि देखो, यदि पब्लिक प्लेस पर बैठे हों, भीड़ भाड़ के इलाके में बैठे हों और आपने संध्या करने के लिए आंखें बंद कर ली तो आपका झोला झंडी सब गायब हो सकता है। उत्तर तो सामान्य सा था महानुभावों, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी गहराई छिपी हुई है। अर्थ यह निकल करके आता है कि यदि स्थान सुरक्षित नहीं है तो भक्ति, पूजा पाठ, धर्म, कर्म कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। हमारा स्थान, हमारा राष्ट्र यदि सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज इस राष्ट्र पर ग्रहण लगा हुआ है। रामकृष्ण की वैदिक सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए विधर्मी लोगों ने और अपने जयचंदों ने पूरी तरह से षड्यंत्र किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा कठिन हो जाता है वैदिक धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। ये स्वदेशी परिवार, ये हमारे नौजवान बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि इस झंझावात के युग के अंदर भी वैदिक मशाल को थामे हुए हैं। अभी भाई सुरेश चौहान के आपके बीच में कुछ सूत्रों पर बात करके गए थे। अगर आप इस सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो आज इस यज्ञ के अंदर आप लोग सभी बैठे यहां से एक संकल्प लेकर के जाइएगा। मेरे पास कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है बोलने को, भाषण देने के लिए आप लोगों के सामने। बस सूत्रों में मैं बात आपके बीच में करना चाहता हूं। बंधुओं, इस हिंदू जाति को, सनातन धर्म को नष्ट करने का पूरी दुनिया में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और पूरी दुनिया से प्राय हम लोग नष्ट भी हो चुके हैं। कभी भारत देश के प्राचीन इतिहास को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जहां से सूर्योदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था वहां तक आर्य लोगों का, यानी हिंदू लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। आज सब कुछ हमारे हाथ से जा चुका है। आज भारत देश के जो हालात हैं वो हालात भी आपसे छुपे हुए नहीं है। दिल्ली के हालात भी आपने देखे, बिहार के हालात देखे, बंगाल के हालात देखे। और भारत देश के अंदर 36 प्रांतों में से 9 प्रांत हमारे हाथ से जा चुके हैं आज। और 6000 तहसीलों में से 2000 तहसीलें हमारे हाथ से जा चुकी हैं। 800 जिलों में से 200 जिले हमारे हाथ से जा चुके हैं। यानी इस भारत देश के अंदर भी 25% भूभाग अपने हाथ से जा चुका है। ऐसे हालात में अभी मैं कल न्यूज देख रहा था तो गाजियाबाद की घटना मेरे सामने आई। एक कॉलोनी के अंदर रहने वाले हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। 25 हिंदू परिवारों के बीच में 4 जिहादी परिवार के लोग पहुंच गए। उन्होंने हिंदुओं का जीवन दूभर कर दिया और हिंदुओं की एक फितरत हो चुकी है। आज हिंदू ने संघर्ष करना बंद कर दिया है। हिंदू केवल पलायन कर रहा है। जहां पर भी हिंदू कम होता है वहां से पलायन करके दूसरी जगह भाग जाता है। कहां तक हम लोग पलायन करेंगे? कभी आप लोगों ने सोचा? पूरी दुनिया से पलायन करते करते अब तो भारत देश में हम लोग सिमट करके रह गए हैं। और यदि अभी भी हम भारत से पलायन करेंगे, इसी प्रकार से भागते रहे और हमारी जमीनों को, रामकृष्ण की जमीनों को ये विधर्मी लोग कब्जाते रहे, तो बंधु हम हिंदू लोगों के पास में हिंद महासागर में के अलावा डूब मरने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बच जाता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने धर्म और संस्कृति से प्यार करें। इस धर्म को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये रामकृष्ण की पावन माटी हम सबकी माटी है। इस धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए रामकृष्ण के पूर्वजों से आज उनकी धरती छीनी जा रही है देश के अंदर। इसलिए आज आवश्यकता है अपने धर्म की रक्षा करें, आज स्वदेशी की रक्षा करें। आदरणीय राजीव भाई जी का प्रेरणा दिवस हम सभी मना रहे हैं।
उन्होंने स्वदेशी के लिए अपना जीवन दिया पूरी तरह से। जब विदेशी कंपनियों ने, विदेशी प्रोडक्टों में हम लोग बहते चले जा रहे थे, भारत के पैसे को विदेशी कंपनियां लूट लूट करके ले जा रही थी। हम अपने रीति रिवाजों को भूल चुके थे, पूरी तरह से पाश्चात्यकरण सनातन संस्कृति के लोगों का हो चुका था। उस समय राजीव भाई जी ने आकर के दोबारा से स्वदेशी की अलग जगाई, और सर्वप्रथम स्वदेशी की अलग जगाने वाले महापुरुष थे महर्षि दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए राजीव भाई जी ने बहुत बड़ा काम किया। एक इतिहास रच करके वो हमारे सामने गए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और आज भी उनके निर्देशन पर बहुत सारे नौजवान काम करके आगे बढ़ रहे हैं, देश को अच्छी दिशा में लेकर के जा रहे हैं। मैं 3-4 पॉइंटों पर आपके बीच में बात करना चाहता हूं। आज जो देश के हालात हैं, इन हालातों में बचना बड़ा कठिन है। हिंदू को केवल प्रॉपर्टी कमाने से, धन कमाने से फुर्सत नहीं है। हिंदू को यह नहीं पता, हिंदू ने सोना तो बहुत एकत्रित किया है, लेकिन सामने व्यक्ति तलवार लेकर के आएगा तो सोने से नहीं लड़ा जा सकता। तलवार लोहे से लड़ना है तो लोहा खरीदना पड़ेगा आपको। देश के हालात बहुत भयानक होने वाले हैं बंधुओं, याद रखना। 2 प्रकार की लड़ाइयां चल रही हैं वर्तमान समय में, विचार की लड़ाई और हथियार की लड़ाई। हम पर वैचारिक हमले किए जा रहे हैं विधर्मी लोगों के द्वारा, हमारी नई पीढ़ी को बरगलाया जा रहा है। हमारे शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई, और मिलावट के अंशों को लेकर के विधर्मी लोग हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कह रहे तुम्हारे कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे, भगवान शिव ऐसे थे। आज आपका कोई धर्म ग्रंथ और कोई महापुरुष भगवान ठीक ठाक नहीं बचा है, सबका बहुत बड़े पैमाने पर चरित्र हरण किया गया है। ऐसे हालात में आने वाली पीढ़ी को सनातनी बना करके रोक पाना बहुत बड़ा चैलेंज का काम हो चुका है। इस विचारधारा की लड़ाई में अगर आप विधर्मियों का सामना करना चाहते हो तो आपको सनातन की मूल विचारधारा से जुड़ना होगा, और सनातन धर्म की मूल विचारधारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको बताई। और हम सनातनी लोगों के पास में आज सनातन धर्म को जानने के लिए सबसे कोई लॉजिकल साइंटिफिक यदि कोई पुस्तक है तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो देश के वास्तविक इतिहास को, संस्कृति को, धर्म को ठीक ठीक स्वरूप में जान पाएंगे, और विधर्मी लोगों के सामने सीना तान करके खड़े रह पाएंगे, उनके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। इसलिए वैचारिक युद्ध में आप यदि जीतना चाहते हैं तो वैचारिक युद्ध के लिए आपके पास एक अस्त्र है, सत्यार्थ प्रकाश। उस पुस्तक को जीवन में जरूर पढ़ना। और जिन जिन लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में पढ़ा है उनके सामने कोई विधर्मी टिक नहीं पाता है। वीर सावरकर कहते थे, सत्यार्थ प्रकाश जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया उस व्यक्ति के सामने कोई विधर्मी अपने धर्म की शेखी नहीं बघार सकता है। लेकिन वैचारिक लड़ाई तो चल रही है, दूसरी लड़ाई और बहुत भयानक तेजी से आने वाली है इस देश में। इस देश में भयंकर नरसंहार होने वाला है। हिंदू निश्चिंत बैठा है, हिंदू को कोई फिक्र नहीं है। आपको पता है इस देश में भयंकर जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। एक एक दाढ़ी वाला, गोल टोपी वाला 17 बच्चे पैदा कर रहा है। उसका मकसद केवल एक यही है कि जितनी जल्दी हमारी तादाद बढ़ जाएगी, देश में लोकतंत्र है, जो देश में योग्यता नहीं देखी जाएगी, जाति नहीं देखी जाएगा, धन नहीं देखा जाएगा, केवल आपके सिर गिने जाएंगे, केवल आपका वोट बैंक देखा जाएगा। जिसका ज्यादा वोट बैंक होगा वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेगा। हम लोग योगी मोदी के भरोसे बैठे हुए हिंदू समाज के लोग कि अभी तो मोदी जी देश को चला रहे हैं और मोदी जी के बाद में योगी जी आ जाएंगे, योगी जी बचाए बचाए जो समस्या है सबको खत्म कर देंगे। लेकिन बंधुओं याद रखना, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र। योगी जी तो तब आएंगे जब योगी जी का वोट बैंक बचेगा। हम तो आज 1 बच्चे पर आ चुके हैं, ये सच्चाई है हिंदू समाज का। आज आप इस यज्ञ में आए हो तो यहां से एक संकल्प लेकर के जाना। जो बड़े लोग हैं वो संकल्प लेकर के जाएंगे, और जो हमारी बहनें हैं, छोटे छोटे भाई हैं, नौजवान भाई बहनें हैं, वो भी संकल्प लेकर के जाएंगे। अगर आप इस देश की माटी से प्यार करते हो, धर्म से प्यार करते हो, तो आपको अपने जीवन के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। आज इस देश की रक्षा का दायित्व केवल भगत सिंह का नहीं था, चंद्रशेखर आज रामप्रसाद बिस्मिल का ही नहीं था। ये हम सबकी माटी है, सबकी हमारी मातृभूमि है। आज इस मातृभूमि पर पुनः दोबारा से संकट के बादल छा रहे हैं। इन संकट के बादलों को छाड़ने के लिए 3 संकल्प आप लोग यहां से लेकर के जाना। पहला संकल्प आप यहां से लेना कि रिश्ते बचाइए, रिश्ते बचाइए। रिश्ते बचाने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? आज हम हिंदू समाज के लोगों के रिश्ते नहीं बच पा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े परिवार होते थे, 6-6, 7-7, 8-8 भाई बहनें हुआ करती थी। सारे रिश्ते थे, मौसी का भी रिश्ता था, बुआ का रिश्ता था, चाचा का रिश्ता था, ताऊ का रिश्ता था, मामा का रिश्ता था, सारे रिश्ते हुआ करते थे। लेकिन आज हम
जो 6-7 भाई होते थे वो एक बच्चे पर आ चुके हैं। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं हाथ खड़ा करवाऊं तो यहां से 2 बच्चे से ज्यादा लोग नहीं होंगे, सबके 2-2 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा किसी को हो नहीं सकते। और अब 2 बच्चा भी बहुत बड़ी बात होगी, अब तो 1 बच्चे पर आ गए हैं। 1 बच्चा यदि आप पैदा करते हैं जीवन में, याद रखना महानुभावों, तो आपने कितने सारे रिश्ते खत्म कर दिए अपने, कितने सारे रिश्ते, चाचा का रिश्ता खत्म, ताऊ का रिश्ता खत्म, मामा का रिश्ता खत्म, बुआ का रिश्ता खत्म हो गया, मौसी का रिश्ता खत्म हो गया, कितने सारे रिश्ते हमारे खत्म हो गए। हम देश को क्या खाक बचाएंगे, सबसे पहले अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे। इसलिए बंधुओं, हमारे पुराने पूर्वज इस बात को कहते थे, वेद भगवान ने तो यहां तक कहा है कि कम से कम 10 संतान पैदा करनी चाहिए। आज जो 1 संतान पर ये हिंदू समाज आ गया है, ये हिंदू धर्म के लिए खतरे का बिगुल बज रहा है। याद रखना, आने वाले समय में आपकी रक्षा करेंगे तो आपके अपने परिवार के लोग रक्षा करेंगे। कोई सरकार, कोई पुलिस आपको बचाने वाले आने वाली नहीं है। अगर आपका परिवार मजबूत है, आपके पास में ताकत है, तो आप अपनी रक्षा कर पाओगे, नहीं तो दूसरे विधर्मी लोगों की तैयारियां देख लो, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इसलिए कम से कम 4 बच्चे हर परिवार में, हर हिंदू परिवार में होने चाहिए। इसका संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप सनातन धर्म के खुद भी शत्रु हैं। अरे हमारे पूर्वज इस धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान दे करके गए, इतना बड़ा तप करके गए कि उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया, और हम रामकृष्ण की पावन संस्कृति को बचाने के लिए अपने परिवार को भी नहीं बढ़ा सकते। और ये तो अपने लिए खतरे की बात है कि यदि इसी प्रकार से हम सिमटते चले गए तो आने वाले समय में, आज तो ये बेटियां, गुरुकुल की बेटियां पढ़ रही हैं, यज्ञ करते हैं, स्वामी जी सन्यासी हैं, और विद्वान भी मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को विद्वान, आचार्य, संस्कृत के पढ़े लिखे नौजवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही बालक है और सब उसको IAS IPS जज बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कोई भी अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजना नहीं चाहता, संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता। फिर आपकी संस्कृत भाषा नहीं बचेगी। संस्कृत भाषा नहीं बची तो वेद शास्त्रों में क्या लिखा है कौन जानेगा, कौन पढ़ेगा। और जब तुम्हारे धर्म ग्रंथ नहीं बचे तो तुम भी खत्म हो जाओगे, तुम्हारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो कम से कम 1 बच्चा तो राष्ट्र के लिए होना चाहिए। पहले पूर्वजों की परंपरा थी, 1 बच्चे को लोग मंदिर में चढ़ा दिया करते थे कि महाराज ये तो धर्म के काम के लिए हमने दान दे दिया। आज धर्म का काम कौन करेगा? सुनो, जिहादी लोगों के तो 10-10 बच्चे हैं, वो 4-4 बच्चे अपने जकात में भेज देते हैं, धर्म के लिए प्रचारक बना देते हैं। आपके धर्म प्रचारक कहां से आएंगे? इसलिए सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आज फेस कर रहे हैं हम लोग, हिंदुओं की घटती भयंकर जनसंख्या आबादी, इस आबादी को रोकिएगा। कम से कम 4 बच्चे पैदा करना जीवन में, यदि आप रामकृष्ण की संस्कृति से प्यार करते हो, इस देश की माटी से प्यार करते हो। जब जिहादी 10-10 बच्चे पाल सकते हैं तो क्या आप 4 बच्चों का पालन नहीं कर सकते? तो पहला काम है परिवार बचाइए, रिश्ते बचाइए, और दूसरा काम है गले लगाना, गले लगाइए। गले किनको लगाना है? अब तक हमने जिन अपने भाइयों को, ये छोटा है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, हमने खुद अपने भाइयों को अपने से दूर किया है। ये जातिवाद इस सनातन धर्म में कभी भी नहीं रहा। जातिवाद हमारे धर्म के अंदर कभी भी नहीं था। आप 800 साल पीछे लौट जाइए, आपको किसी महापुरुष के नाम के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कोई नाम के पीछे जाति सूचक शब्द है क्या? नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण, नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? नहीं है। भगवान परशुराम, नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, किसी भी महापुरुष के नाम के पीछे आपको जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जातिवाद इस देश में कभी भी नहीं था। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हम लोगों को काटने के लिए हमको बांटा गया, जातियों में बांटा गया। ये जातिवाद इस हिंदू धर्म के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इस जातिवाद को मिटाना पड़ेगा हमको, यदि हम बचना चाहते हैं। और हमने इस जातिवाद के चलते अपने भाइयों को दूर कर दिया अपने से। हमने उन लोगों को छोटा बोला, मंदिर में नहीं जाने दिया, तो मस्जिद वालों ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। हमारे अपने भाई जाकर के विधर्मी बन गए। इस देश में जितनी भी गोल टोपियां घूम रही हैं, ये कोई अरब से आया हुआ नहीं है। ये सारे के सारे रामकृष्ण के वंशज थे, सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। लेकिन हमने अपनी नादानियों के चलते अपने दुश्मन अपने सामने खड़े कर दिए, अपने भाइयों को दुश्मन बना करके अपने सामने खड़ा कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, भारत माता के टुकड़े किए, मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का नाम था जैना भाई ठक्कर, वो भी हिंदू था। ओवैसी के दादा का नाम था तुलसीराम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के दादा का नाम था
बाल मुकुंद कौल, ये सारे के सारे हिंदू लोग थे। मेरा कहने का मतलब है बाहर से कोई नहीं आया, सब हिंदू ही थे, वही कन्वर्ट हुए हैं। अपनी अज्ञानता के चलते ऐसा हुआ, भेदभाव के चलते ऐसा हुआ है। इसलिए यहां से संकल्प लेना, संगतिकरण किया है आप लोगों ने, आने वाले समय में कोई भी अपना भाई विधर्मी न बन पाए। इस जातिवाद के कोड को जल्दी से जल्दी खत्म करो। अगर ये जातिवाद इस सनातन धर्म में बढ़ता रहा तो हिंदू कभी नहीं बच पाएगा। योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, बात बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले महर्षि दयानंद ने जातिवाद के खिलाफ बिगुल फूंका था, और मैं कहता हूं बटोगे तो कटोगे, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन घटोगे तो भी कटोगे। इसी प्रकार से आपकी आबादी घटती रही बंधुओं, तो आने वाले समय में आपके घरों में संघर्ष करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए हिंदुओं, यदि धर्म की रक्षा करना चाहते हो, गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बेटों को धर्म के लिए आहूत कर दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल की मां बैठी हुई थी, कार्यक्रम के अंदर एक सन्यासी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे मां भारती की आजादी के लिए नौजवानों की आवश्यकता है। आप लोगों में कौन मां ऐसी है जो अपने बेटे को देश की आजादी के लिए देना चाहती है? राम प्रसाद बिस्मिल की मां कहती है, महाराज मेरा एक बेटा था बिस्मिल, जिसको मैं देश की सेवा के लिए मां भारती के चरणों में चढ़ा चुकी हूं। अब मैं वृद्धा हो चुकी हूं, दूसरी संतान मेरे पास में नहीं है और दूसरी संतान में पैदा भी नहीं कर सकती, लेकिन अब मेरे लायक जो सेवा हो वो सेवा आप मुझे बताइए, मैं देश की कैसे सेवा करूं। याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने अपने बेटे को चढ़ा दिया, भगत सिंह की मां ने अपने बेटे को चढ़ा दिया, कितने सारे क्रांतिकारी यहाँ चापेकर बंधु हुए। एक मां के गर्भ से जन्म लेने वाले तीन तीन भाई देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। चापेकर बंधु, हम उनके इतिहास को भूल गए। इसलिए आने वाला समय फिर भयानक आने वाला है। अरे इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? सोचो, आज हालात क्या होते चले जा रहे हैं। राष्ट्रद्रोही शक्तियां कितनी तेजी से इस देश में काम कर रही हैं। इसलिए जातिवाद को खत्म करना है बंधुओं। अगर आप जाट बनकर के रहोगे, बामन बनकर के रहोगे, बनिया बनकर के रहोगे तो केवल बिंदु मात्र हो, आपकी कोई औकात नहीं है। यदि आप हिंदू बनकर के रहोगे तो आप सिंधु हो, आपसे कोई विधर्मी नहीं टकरा सकता। इसलिए अपने बच्चों को शौर्य की शिक्षा दीजिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, व्यापार बचाना है। एक पैसा भी खरीदना है कोई सामान तो अपने भाई बंधु से खरीदना, अपने धर्म के भाई बंधु से खरीदना। कभी भी गोल टोपी वाले के पास में मत जाना, वो आपसे मुनाफा लेकर के आपकी गर्दन काटने की योजना बना रहे हैं सारे के सारे लोग। अभी आप लोगों ने देखा दिल्ली में पढ़े लिखे डॉक्टर लोग बम फोड़ रहे थे। कितनी भयानक गंदी विचारधारा है उन लोगों की। पानी की टंकियों में जहर मिलाने वाले थे। पानी की टंकी जो जितने लोग पिएंगे पानी सब खत्म हो जाए, काफिरों को खत्म करना उन लोगों को। मंदिरों के प्रसाद में जहर मिलाने वाले लोग थे और कई सारे देशों में 300 शहरों में एक साथ बम ब्लास्ट करने वाले लोग थे। ये तो पढ़े लिखे लोग काम कर रहे उस वर्ग के। और मैं छोटे छोटे बच्चों की बात करूं तो अभी बागपत की 3 दिन पुरानी घटना है। प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों ने हिंदू बच्चों की जो पानी पीने वाली बोतल थी उसमें टॉयलेट कर दिया। हिंदू बच्चों को पता नहीं, वो अपना बस्ता में बोतल रख करके लाते थे, खाना लेके आते थे, लेकिन वो जब बेचारे बाहर जाते थे हिंदू बच्चे तो उन जिहादी मुसलमानों के बच्चे उन हिंदू बच्चों के पानी की बोतल में टॉयलेट करके चले जाते थे। वो बच्चे पी जाते थे, उनको नहीं पता था। बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, उनको बोतल में स्मेल आने लगी तो राज खुला कि यहाँ तो मुसलमानों के बच्चे में टॉयलेट करके जाते हैं। यानी देखो कितनी गंदी दूषित विचारधारा है कि छोटे छोटे बच्चे भी उसी मानसिकता के पैदा हो रहे हैं और बड़े बड़े लोग भी यही मानसिकता है। तो आने वाले समय में यदि इसी विचारधारा के लोग धरती पर बढ़ते रहे तो आने वाला समय क्या होने वाला है। कल्पना करो, 20 साल के भारत की कल्पना करके देखो। एक तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, एक तरफ इस देश को गजबाए हिंद बनाने की योजना चल रही है, एक तरफ इस देश को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजनाएं चल रही है, अलगाववादी विचारधारा सक्रिय होती चली जा रही है। 20 साल के बाद का भारत आप अपने बच्चों के हाथ में कैसा सौंप करके जाना चाहते हो, यह आपको निर्णय करना पड़ेगा। और यदि आपने ऐसे ही देश को छोड़ दिया बंधुओं तो आने वाले 20-25 साल की मैं बात करता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब जिहादियों की भीड़ आपके दरवाजे के सामने आएगी, आपके दरवाजे को तोड़ेगी और आपके आंखों के सामने आपकी बहन बेटियों को खींच करके लेके जाएंगे। ये पुराने अतीत में भी हुआ है और आगे भी होने वाला है। यदि हिंदू इसी प्रकार से सोता रहा तो हिंदू अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए एक भी पैसे का सामान लेना है तो अपने भाइयों से लेना। आर्थिक बाइकाट करो उन लोगों का, पूरी तरह से धर्म को बचाना है। स्वदेशी की बात करना है। अभी अमेरिका ने हमारे देश पर बहुत सारे टैरिफ लगाए, लेकिन हम लोग हाय हाय कर रहे हैं कि कैसे जिएंगे। अरे क्या अमेरिका की कृपा पर पल रहे हैं हम लोग?
क्या देशभक्ति हमारी बिल्कुल मर चुकी है? हमारे देश के अंदर क्या बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनते? क्या हम अमेरिका के भरोसे जिएंगे? नहीं। स्वदेशी का प्यार करो। ऋषि दयानंद ने सबसे पहले स्वदेशी का मूल मंत्र फूंका था। भाई राजीव दीक्षित ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्य समाज तो एक ऐसा संगठन है जो देश की मिट्टी से प्यार करता है, जिसने सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली फूंकी, जिसने सबसे पहले विदेशी सत्ता का बहिष्कार किया, जिसने सबसे पहले भारतीय स्वदेशी बैंक खोले, वो संगठन आर्य समाज। सबसे पहला भारतीय स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक आर्य समाज लाहौर ने खोला, लाला लाजपत राय ने खोला। गाय की रक्षा की बात जिसकी भाई राजीव दीक्षित करते थे कि सबसे पहले महर्षि दयानंद जैसा महापुरुष जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया इस देश की गाय रक्षा के लिए कि जिस देश में जितने भी गांव थे हर जगह आर्य समाज का आंदोलन महर्षि दयानंद ने पहुंचा दिया और गाय की रक्षा की। तो स्वदेशी की तरफ बढ़ेंगे, अपने मूल की तरफ बढ़ेंगे तो ये देश बचेगा, धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी। और यदि हम इसी प्रकार से रह गए बंधुओं तो हाथ आने वाला कुछ नहीं है। इसलिए हिंदू तो पूरी तरह से आजकल बिल्कुल नींद चद्दर तान करके सो रहा। दूसरे लोगों को देखो, अब तो वो आपके कान पर छाती पर बम फोड़ रहे हैं, फिर भी आपकी नींद नहीं खुल रही है आज। इसलिए आज आवश्यकता है कट्टर बनने की। पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। भाईचारे की बात को छोड़ दो, बिल्कुल भी कभी भी भाईचारा संभव नहीं है। एक व्यक्ति गाय को मां मानता हो और दूसरा गाय को काट करके रोटी के साथ खा जाता हो, जब विचारधारा नहीं मिल रही तो भाईचारा कैसे हो जाएगा? जब दो माजाए बेटों के अंदर जब विचार नहीं मिलते तो परिवार में आंगन में दीवार खड़ी हो जाती है। यहाँ तो धर्मों की लड़ाई है, कभी भी भाईचारा संभव नहीं हुआ। इस देश में जगहों की कमी नहीं थी, लेकिन आपके सारे मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। इसलिए मेरा निवेदन, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। इसलिए बंधुओं, आप राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद आजम भगत सिंह, वीर बुंडा बैरागी, उनके वंशज हो, उनके वंश में पैदा हुए हो, जिन्होंने धर्म के लिए इतना बड़ा समर्पण किया, हम भी उनकी औलाद हैं, धर्म के लिए हम भी काम करें। ये हमारे भाई प्रदीप जी ने और उनके साथियों ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है, यहाँ पर इतना बड़ा अनुष्ठान किया है। इनका मकसद यही है कि लोग जागरूक बने, सतर्क बने, सावधान बने, धर्म के प्रति जागरूक हों, स्वदेशी के प्रति जागरूक हों।